आप में से जितने भी लोग हमसे ऑथराइजेशन सेंटर ले चुके हैं या ऑथराइजेशन सेंटर लेना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए एक शानदार न्यूज़ है, शानदार ऑफर है, शानदार कंपनी आपके लिए प्लान कर रही है। वो ये कि देखिए, हर व्यक्ति का काम करने का अपना तरीका है, अपना थॉट प्रोसेस है, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस आपने किया है नहीं किया है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से जॉब में और फिर बिजनेस में आ रहे हैं, तो वो जॉब का पूरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले रखा है, लेकिन बिजनेस का अपना एक पूरा एक्सपीरियंस होता है, अपना एक सिस्टम होता है, उसके अनुसार बिजनेस किया जाता है। एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है और करने का तरीका अलग है। कोई व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर जॉब में है तो उसके बिजनेस करने का तरीका अलग है। कोई व्यक्ति स्पेसिफिकली टीचर है और टीचिंग का ही काम करता रहे, लेकिन अब बिजनेस लाइन में उतरना चाह रहा है और वो भी एजुकेशन के थ्रू बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, उनके चैलेंजेस अलग होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर मान लो कपड़ों का बिजनेस कर रहा है और वो एजुकेशन बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग है और टीचिंग के अंदर जो बिजनेस स्टाइल है और काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हम लोग आप लोगों के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सिस्टम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं? हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि देखिए, आप हमसे ऑथराइजेशन सेंटर ले चुके हैं, ये जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं आप सभी के लिए, और जो ऑथराइजेशन सेंटर लेना चाह रहे हैं, हम एक सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम के तहत हम आपसे बात करेंगे कि भैया आपके क्या क्या चैलेंजेस हैं जो अभी आप फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ट्रेनिंग देना इज़ अ डिफरेंट थिंग, प्रोग्राम समझाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। 2 दिन का ट्रेनिंग देके परफेक्ट करके तैयार करके हमने आपको भेज दिया, आप प्लेस पे काम कर रहे हैं, आप हमें बुला रहे हैं, हम आपके लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका इंडिविजुअल ग्रोथ भी तो जरूरी है, ताकि आप और ज़्यादा बेटर तरीके से कार्य कर सके। तो अब अगर मान लीजिए आपको स्कूल में जाके बिजनेस करने में चैलेंज आ रहा है कि यार मैं स्कूल में अपॉइंटमेंट ही नहीं ले पाती हूँ, या मैं स्कूल में काम ही नहीं कर पाता हूँ, स्कूल में सेमिनार लेने जाता हूँ हड़बड़ाहट हो जाती है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप बात करने में कंफर्टेबल है क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार लोग कम हैं और इस इंस्टीट्यूट में 150 बच्चे ही हैं, तो उनसे कंफर्टेबली बात की जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, आप कैसा फील करते हो, आप कैसे सिचुएशंस फेस कर रहे हो, कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती है। आप कहाँ रह रहे हो, अब मान लो आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हो तो वहाँ के लोगों का थॉट प्रोसेस, बात करने का तरीका, चीज़ों को समझने का तरीका अलग है। कोई अगर मान लो थोड़ा सा छोटी सिटी है तो उनका बात करने का, सोचने का तरीका बहुत अलग होता है, उनके साथ में अलग तरह से डील करना होता है, बड़ी सिटी के साथ अलग तरह से डील करना होता है। और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। जब आप स्कूल के डायरेक्टर से बात करते हो तो उनसे बात करने का तरीका अलग होता है और प्रिंसिपल से बात करने का तरीका अलग होता है। इन जनरल जब चर्चा कर रहे होते हैं तो अपने बिजनेस को अलग तरीके से बात करके बताना होता है, और इन जनरल जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, तो अलग चीज़ें होती है। उसमें आपको स्पेसिफिक होना होता है कि भाई इन जनरल बात में भी आप कुछ सार निकाल सको कि भैया हमने जनरल चर्चा कर ली, फिर सार क्या निकला, सार निकलना जरूरी है। ऐसे ही सिस्टमेटिकली चीज़ें करना जरूरी है कि भाई देखो, मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के लोगों के साथ में चीज़ें शेयर कर सकता हूँ और बिजनेस कर सकता हूँ। कईयों को लगता है कि नहीं नहीं यार, मैं उसमें उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं तो कैमरे के आगे नहीं खड़ा हो पाता हूँ, तो मैं कैसे बात करूँ। कईयों को लगता है मेरे तो अभी बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ सर, इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है और मेरे को बिजनेस में ग्रोथ करनी है, इनकम करनी है, इनकम जनरेट करनी है, और जैसा आप बता रहे सब सही है, लेकिन मेरे को तो अभी अपॉइंटमेंट लेने में ही दिक्कत आ रही है। आपने तो ट्रेनिंग दिया, सब कुछ सही है, लेकिन अभी मेरे साथ मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, मैं हड़बड़ा जाता हूँ, अजीब सा मामला बिगड़ जाता है। बहुत लोग होते हैं, लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करने जाओ और लोग ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हे लो हंस दिए, इतने में अपना तो मामला बिगड़ गया कि अल्लाह मैंने कोई गलत चीज़ तो नहीं ले ली। आ सकता है ना दिमाग में कि अरे यार पता नहीं मेरे से पार पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आ जाती है, शंका आ जाती है, डाउट आ जाता है। तब आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो काम छोड़ दो या आप हमें अप्रोच कर लो। अभी एक मैम से हमारी बात हुई है, उन मैम ने हमारे को बताया कि लोगों को बताते और लोग मजाक बना देते हैं। ऐसा होता है क्या? मैडम आप एकदम सही हो अपनी जगह, एकदम सही लाइन में, सही बिजनेस में हो। सिर्फ चैलेंज क्या आ रहा है कि शायद आप मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे उन तक। अदरवाइज आप बताओ, किसी पेरेंट को ये बात पता चल जाए कि उनके बच्चे का करियर बेस्ट बनाया जा सकता है, कि कौन कौन तरीके हैं, उन तरीकों से बेस्ट करियर बनाया जा सकता है, तो कौन पेरेंट मजाक बनाएगा, कौन हंसेगा? या किसी को ये पता चल जाए कि आप बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, शख्सियत हैं, और सामने वाले को इनकम जनरेट कराने में हेल्प कर सकती हैं, अगर आपकी ये बात उनके दिमाग में उतर जाए तो वो मजाक बना सकते हैं क्या? इसका मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। कहीं ना कहीं आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो सामने तक ढंग से पहुंच नहीं रहा है, वो कुछ और ही तरीके से पहुंच रहा है, जिससे उनको लग रहा है कि यार ये क्या मजाक का विषय बना दिया। इसलिए ये जानना, सुनना, समझना जरूरी है। इसलिए हम एक स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें हम हर स्लॉट पे बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं कि भाई आप बताओ आप क्या क्या चैलेंजेस राइट नाउ फेस कर रहे हो। कोई कहता है सर हम लोग इतने टाइम से क्लास कर रहे हैं लेकिन बच्चों का वो रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है।
तो ये हो गया एक चैलेंज कि भाई आपका फेथ लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल कब डेवलप होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहा है, उस पर फोकस करना जरूरी है, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी जरूरी है। कोई कहता है सर रिजल्ट तो आ गया लेकिन लोगों को भी तो फेथ हो। लोगों को फेथ तब होगा जब हम लोगों को बताएंगे, हम लोगों को बता ही नहीं पाते। तो आपके कम्युनिकेशन से संबंधित चैलेंजेस आ गए, वो समझाना बताना जरूरी है आपको कि भाई हम कैसे कन्वे करें। आप स्कूल में जा रहे हो लेकिन एवरेज स्कूल में तो जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी क्लास के स्कूल में अंग्रेजी का चैलेंज आ जाता है कि सर वो तो अंग्रेजी से नीचे उतरते ही नहीं, हम हमारी बात ही नहीं कह पाते हैं। वो इतना कॉन्फिडेंट होकर अंग्रेजी में बात करते हैं कि हम अपने आप को डाउन फील करते हैं। तो ये स्पीकिंग स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है जहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर कैसे जाए, कैसे हम अंग्रेजी में अच्छे तरीके से बात करें, हिंदी में अच्छे तरीके से बात करें कि सामने वाला हाँ करे। ये अपने आप में आपका एक चैलेंज आ गया। कहीं गेट टुगेदर में खड़े हो गए जहाँ पे सब कैटेगरी के लोग होते हैं, वहाँ मजाक बनने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ सब तरह के लोग होते हैं। तो वहाँ पे भाई स्कूल में पेरेंट कम से कम इतने संजीदा होते हैं कि भाई पेरेंट तो गड़बड़ बात नहीं करेंगे, कि ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे आपका मामला बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारी बच्ची पढ़ती है इस स्कूल के अंदर, इस कोचिंग में हमारे बच्चे आते हैं, तो चीज़ चल जाएगी। लेकिन आप ऐसे गेट टुगेदर में तो कोई भी कुछ भी खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ ले और आप आंसर नहीं कर पाए, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो आपको ये देखना सुनना पड़ेगा। हम स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आप किसी कैटेगरी में आते हो, बिजनेस शुरू करने से पहले भी इस चीज को सीख सकते हो और बिजनेस शुरू कर लिया उसके बाद भी सीख सकते हो। इसलिए दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपको ये बेटर तरीके से चीज समझ में आ जाए। उसके अतिरिक्त एक और आपके लिए काम की चीज है जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, और वो सबसे काम की चीज क्या है? वो सबसे काम की चीज़ है कि मान लो, देखो सिस्टम समझने की ज़रूरत है कि देखो स्कूल अलग है, कोचिंग अलग है। अब वहाँ पे बात करने का तरीका, काम करने का तरीका पूरी तरह से अलग होता है। कैसे? एक मिनट के लिए आप सोचो। स्कूल के अंदर गए, स्कूल के डायरेक्टर से बात किया, उनको कन्वे करना है मैसेज, वो कन्विंस हो जाए, चीज़ समझ में आए। कन्विंस करना तो एक पार्ट है मार्केटिंग का। वर्ड कन्विंस करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। कोई कहता है हम कन्विंस के धंधे में नहीं है, ठीक है नहीं हो, लेकिन अपना मैसेज तो कन्वे करना पड़ेगा ना, अगले के डाइजेस्ट हो चीज़, तभी तो अगला सेमिनार के लिए हाँ कर सकता है। अब आप किसी मैम से, स्कूल के डायरेक्टर से बात कर रहे हैं तो उन मैम को चीज़ समझ में आएगी, तभी तो वो हाँ करेंगे, नहीं वो कहेंगे तुम्हारे जैसे कई आते हैं, तुम कोई नए थोड़ी हो। तो भाई वो भी भाई एजुकेशनिस्ट है। अगर ऐसे एजुकेशनिस्ट लेडी से आप बात कर रहे हो और उन्हें आपने चीज़ समझाई है तो आपको समझना चाहिए कि वो मैम जो बात कह रही है वो अपनी जगह एकदम सही है। भाई वो जब तक उनके चीज़ गले नहीं उतरेगी वो आगे पेरेंट को कैसे कन्वे करेंगे? इतनी बड़ी स्कूल लेके बैठे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन लेके बैठे, एक इमेज है, गुडविल है, बहुत सारी चीज़ें नोटिस में आती है। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप हर चीज़ का ना स्पेसिफिकली ना कमांड हासिल करो। कैसे कैसे? अब मान लो आप स्कूल में गए, डायरेक्टर से, मैम से बात की एग्जाम्पल के लिए जो मैंने अभी दिया, उसके बाद बच्चों के आगे सेमिनार करना है, यहाँ सब मामला अटक गया, बच्चों को आप मैसेज कन्वे कर ही नहीं पा रहे हो, बच्चों में जो है बोरियत हो गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या है क्या करें। इसका मतलब आपका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, पुअर प्रेजेंटेशन है कि बच्चे अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे। मान लो बच्चे तो अट्रैक्ट हो गए, आपने अच्छा बढ़िया तरीके से कर लिया, लेकिन पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स से कन्वे नहीं कर पा रहे हो आप, तो पेरेंट्स से करना आना चाहिए। तो ऐसे ना पूरा विहंगम दृष्टि रखो और आप देखो कि कहाँ कहाँ गाड़ी अटक रही है, वो हमसे पूछ सकते हो। हम तो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इसलिए कर रहे हैं कि उसमें हम इन सारी चीज़ों का समावेश करके और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं ताकि आप एक नंबर पे आओ और खूब सारा पैसा कमाओ और आपका जबरदस्त नाम हो। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप भी हमें सहयोग करोगे और आगे इनिशिएटिव लेके कहोगे कि सर मैंने ये चीज़ सोची, मैं इतने टाइम से इस चीज़ के ऊपर सोच रहा हूँ और मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, रिजल्ट से संबंधित चैलेंज आ रहा है, मैं खुद पेज नंबर सहित बुक याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो है स्कूल में डायरेक्टर से बात नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं है ना पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही हूँ, मैं पेरेंट्स में जब इंडिविजुअल पेरेंट आते हैं जब तो बहुत अच्छे से बता लेती हूँ, लेकिन ग्रुप में पेरेंट्स आते हैं तब नहीं बता पाती हूँ, या फिर हम सारी चीज़ कर लेते हैं लेकिन काउंसलिंग प्रॉपर हम नहीं कर पाते क्योंकि 10 तरह के क्वेश्चन हमसे काउंसलिंग में पूछ लेते हैं और वो काउंसलिंग इफेक्टिव हम कैसे करें। ऐसे हर तरह की चीज़ें स्कूल के लिए अलग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अलग है, ओपन सेमिनार के लिए अलग है। जब आप यूट्यूब पे वीडियो शेयर करते हैं तो उस पर बात करने का तरीका अलग है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए इन सारे हिस्सों में एक्सपर्टीज होनी जरूरी है और उन एक्सपर्टीज के लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको क्या करना है, उस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है ताकि हम उसमें आपको सही दिशा में आगे ले जा सके कि भैया 10th पास हो गई है, अब 11th में सब्जेक्ट लेना है तो आप इस लाइन में पकड़ो, आप इस लाइन में पकड़ो। हमसे बात करोगे, हमें चीज़ें समझ में आएगी तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। बिकॉज इस धंधे में इनकम तो हम कर रहे हैं, खूब सारी इनकम कर रहे हैं, तभी हमारा ब्रेड एंड बटर है। 12 साल हो गए हमारे को। नहीं तो एक बात बताओ, किसी को इनकम नहीं हो, किसी का धंधा नहीं चल रहा हो तो वो 12 साल तक थोड़ी धंधे को खींच सकता है। सोचो आप। इसलिए आप लोगों को समझना जानना जरूरी है कि भाई 12 साल से कोई व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और टीम 360 12 साल से काम कर रही है, इतना सक्सेसफुली काम कर रही है, तो कुछ तो कारण होगा। इसलिए इन चीज़ों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है कि भैया कैसे
हम लोग टीम 360 के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे चैलेंजेस उनके साथ में शेयर करें और वो हमारे को इसमें सॉल्यूशन प्रदान करें। हम आपको सॉल्यूशन देने के लिए तैयार खड़े हैं, आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेना है कि इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग हम आप ही लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। स्पेशल ट्रेनिंग आप ही लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जो स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना उसे ज्वाइन करें, और साथ ही साथ अपना कोई स्पेसिफिक चैलेंज है तो हमसे जरूर शेयर करें। वी विश यू ऑल द बेस्ट। एडवांस में हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।